करेंगे आज के मैचेस पे। स्क्रीन पर आपके सामने भी आ जाएंगे अपकमिंग मैचेस। जो सबसे पहला मैच है वो स्पेन और ऑस्ट्रिया का है। स्पेन अली स्टार्टेड स्लो, नाउ दे आर पिकिंग अप। कैसा देख रहे हैं, क्योंकि इट्स वन ऑफ द फेवरेट्स। देखिए पेड्रो पोरो और क्या मार्को कुरेया के साथ ये फुल बैक अटैक करेंगे। आगे फिर उनके पास राइट विंग पे लमीन यमाल है और आजम बाल है, जिन्होंने क्वालिफाइंग में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए थे। उस दिन भी उन्होंने गोल स्कोर किए। फिर मिडफील्ड में ऑब्वियसली पेड्री एंड रॉड्री द बैकबोन, और आपने देखा है कि डैनी ओल्मो भी बहुत अच्छा खेल ले। और ज़ाहिर स्पेन इज़ वेरी अटैकिंग साइड। अगर आप पिछले 3 गेमों के इनके एवरेज अटेम्प्ट्स ऑन गोल देखें तो वो 18 है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया के जिनके 50% है 9 हैं। तो यू वुड डिफरेंस है ज़ाहिर है, और यू वुड एक्सपेक्ट कि स्पेन वुड गो थ्रू इन दिस क्वाइट कंफर्टेबली डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्को अर्नाल्टोविच एक वेटरन है, एक्सपीरियंस वेटरन है, वो ट्राई करेंगे। लेकिन ये कि ऑस्ट्रिया अल्जीरिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके 3-3 करके बेयरली क्वालिफाइड तो यू वुड से कि ऑब्वियसली जो क्लास में है डिफरेंस वो ब्रिज होना इतना आसान नहीं है अनलेस एन अपसेट हैपेंस व्हिच आई डोंट सी इट्स गोना हैपन। ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। कनाडा पहुंची पोर्टुगल, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। टोरंटो स्टेडियम में गेम होगा पोर्टुगल और क्रोएशिया के दरमियान। ये बड़ा टफ मुकाबला है, कैसे देख रहे हैं? टफ है, लेकिन अब रोबर्टो मार्टिनेज और उनकी पोर्टुगल साइड को देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म रहा। वो इंग्लैंड जैसी परफॉर्मेंसेज रही, कोई क्लिनिकल एज हमें नहीं नजर आई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वो कंटिन्यू करे जा रहे हैं। जाहिर रोनाल्डो ने एक गेम में उनको 2 गोल्स प्रोड्यूस करके दी अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, लेकिन ऑब्वियसली क्रोएशिया विद कोवाचिच, मॉडरिच, पेरिसिच, आप समझते हैं नजीब ये क्वालिटी साइड है, एक्सपीरियंस साइड है। आप विटिनिया जैसे प्लेयर से, ये ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर से जो कि मिडफील्ड में बैठे हुए, एक डिफेंसिव मिड है, एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, प्रीमियर लीग का हाईएस्ट असिस्ट मेकर है, रिकॉर्ड बनाया इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से 21 असिस्ट आज तक तारीख में प्रीमियर लीग की नहीं हुआ। सो कैन ही प्रोवाइड दिस? रोनाल्डो को देखना पड़ेगा। जाओ फीलिक्स भी हैं, पेड्रो नेटो हैं। देखिए इट्स अ स्टार स्टडेड टीम। आप डिफेंस में भी उनके देख लें, जाओ कंसेलो, आई मीन मैं किधर वो जाके रुके। हाँ जाके रुके, मतलब ऑन पेपर इवन आप स्पेन से कंपेयर करें तो शायद ये पोर्टुगल साइड एक्लिप्स कर ले, लेकिन क्या आप रोनाल्डो के अगेंस्ट पूरी टीम को रिवॉल्व अराउंड करके पूरी टीम पे सेटअप को डिसबैलेंस कर दें? वो एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और जितने भी फुटबॉल के फॉर्मर प्लेयर्स तज्जिया करें कि रोनाल्डो को आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज करें और अपने यंगर प्लेयर्स को चांस। लास्ट टाइम दे मेट इन नेशंस लीग ट्वाइस इन 2024। सितंबर में 2-1 से पोर्टुगल जीता था और नवंबर में 1-1 से ड्रॉ हुआ था। तो इसी तरह का क्लोज मुकाबला देख रहे हैं? हाँ क्लोज है, क्योंकि देखिए 2018 के फाइनलिस्ट क्रोएशिया इज जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस्ड यूरोपियन कैंपेनर, और उनके पास जो क्वालिटी प्लेयर है, लुका मॉड्रिच एट वन टाइम वाज वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एंड ही हैज बीन ऑन दिस स्टेज। सो स्विट्जरलैंड अल्जीरिया, ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड, जिस तरह स्विट्जरलैंड आप देखें ना, स्विट्जरलैंड अभी तक कोई गेम हारी नहीं, आई थिंक सो। जी बिल्कुल, ड्रॉ कतर के साथ 1-1, बोस्निया 4-1 एंड देन कनाडा 2-1। तो उनका रन बड़ा अच्छा रहा है। अब अल्जीरिया, उनका वो जो हार्ट ब्रेक अगेंस्ट अर्जेंटीना, जो वो बोलते हैं कि डिसीजन को रिवर्स कर दें, मेसी को सेंटर ऑफ 3 गोल्स, उसके बाद फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया भी उनका दे वर विनिंग 3-2 और फिर वो हारे। तो उनके अंदर डिफेंसिव हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन लीग गोल्स, और स्विट्जरलैंड की आपने देखी कि उनके अंदर इतनी क्वालिटी है in terms of Embolo and Granit Xhaka from the midfield, they can cause damage. I expect Switzerland to go. बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू फॉर योर मूविंग ऑन। बात करेंगे दौरा वेस्ट इंडीज के लिए और इंग्लैंड के लिए। पाकिस्तान टीम का इंतखाब कर लिया गया है। स्क्वाड में कौन होगा कौन नहीं होगा, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टीम में कौन होगा इन कौन आउट, ऐलान जल्द मुतवक्के। जराए का कहना है सिलेक्शन कमेटी ने टीम का इंतखाब कर लिया। स्क्वाड 17 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होने का इम्कान है। इमामुल हक, आजान उवैस, अब्दुल्ला फजल, शान मसूद, बाबर आजम, सलमान आगा, गाजी गौरी, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की शमूलियत हो सकती है। साजिद खान, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास भी स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। अली उस्मान, उवैस जफर, उबैद शाह की पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। स्क्वाड में मोहम्मद अली और आमिर जमाल की वापसी का इम्कान। शाहीन आफरीदी, नुमान अली और हसन अली को ड्रॉप करने पर गौर किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के फिटनेस टेस्ट दिए गए, तसल्ली बख्श रिकवरी देखी गई। जराए ने बताया 100% फिटनेस हासिल न हुई तो दोनों के मुतबादिल स्क्वाड में शामिल किए जा सकते हैं। पाक वेस्ट इंडीज 2 मैच की टेस्ट सीरीज 25 जुलाई से शुरू होगी। कौमी स्क्वाड 13 जुलाई को उड़ान भरेगा। इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, टीम के बारे में ये बातें चल रही हैं, कुछ सरप्राइज देखने वाले हैं हम, या जो हम अभी इस पैकेज में देख रहे थे वैसा ही होगा?
तकरीबन कमोबेश इसी तरह होगा। 2-3 प्लेयर ऐसे होंगे जो इंग्लैंड के लिए मखसूस होंगे और कुछ प्लेयर जो वेस्ट इंडीज में होंगे वो उनमें से 2-3 प्लेयर इंग्लैंड नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अब ये सोच लिया है कि कुछ रेड बॉल के अलग प्लेयर्स ही रखे जाएंगे, इसीलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नई तरह से उसका तरीकाकार वजह किया गया है। तो पहली कोशिश है, वेस्ट इंडीज का टूर बड़ा मुश्किल होगा। अभी वेस्ट इंडीज ने 8 टेस्ट मैचों के बाद कामयाबी हासिल की है श्रीलंका के खिलाफ, इनिंग्स से कामयाबी, और उसमें उनकी जो सवालिया निशान था बैटिंग के ऊपर, उसने भी 600 रन बना दिए। तो वेस्ट इंडीज का भी दौरा मुश्किल होगा, उसके लिए पाकिस्तान ये अटेम्प्ट कर रहा है और तवक्को ये है कि पीर के दिन यानी 6 जुलाई को ये स्क्वाड अनाउंस होगा। कुछ सुनने में आ रहा था खबरें कि रिजवान फिट नहीं है, लेकिन रिजवान ने सारे फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। 6 तारीख से 11 तारीख तक भी एक कैंप इस्लामाबाद में लगाया जाएगा, जो अनाउंस्ड स्क्वाड होगा उसमें वो हिस्सा लेंगे। तो उसके लिए भी रिजवान फेवरेट है, रिजवान को होना भी चाहिए। जाहिर है पाकिस्तान को एक्सपीरियंस की जरूरत होगी इन दोनों टूर्स पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और अभी शाहिद साहब कहते कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली आई है, इसी वजह से हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद के साथ। वो प्रोग्राम आप कल देख सकेंगे, उसके लिए हमने एक क्लिप तैयार किया आपके लिए कि कल आप क्या देख पाएंगे। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो आपने कहा, वो आपने करके दिखाया। इंग्लैंड के खिलाफ जीत का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि हर बीमारी का इलाज एक गोली से नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जितनी सक्सेस वो चीजों पे है, स्पिन बॉलिंग, रिवर्स। आपको अक्टूबर में होने वाले 2 साल बाद क्यों याद आया कि हमें 4 डे क्रिकेट खेलनी है? बिकॉज आपकी परफॉर्मेंसेज उस तरह से नहीं है। आपने दुनिया को भी ये बता दिया कि हमारे पास भाई कोई इस वक्त ए कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है। अगर नहीं है तो वैल्यू फॉर मनी है ना। जो पिछला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी से इरेज ही हो जाए, क्योंकि आप सेलेक्टर हैं। सिलेक्शन में जब फॉर्मर क्रिकेटर्स आते हैं तो क्या वो ईगो का मसला बना लेते हैं? प्रॉब्लम किसी की कोई ईगो की नहीं। व्हाइट बॉल के कोच ये बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को ला रहे हैं। ये माइक में बात करें या मैं करूं, सरफराज वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक क्यों पहुंची? एक 2009 श्रीलंकन अटैक, और दूसरा जो इंग्लैंड में सलमान बट का जाना, आसिफ का जाना, आमिर का जाना, ये 2 चीजों के बगैर हमारा डाउनफॉल हो ही नहीं सकता।